हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगा। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो गाइस देखो, आज जो हमारी सीरीज है ना, उसका डे कौन सा हमारा? डे नंबर आपका 14 है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, आपको पता है कि रीजनिंग में जो आपका पजल है वो 70 to 75% सिलेबस आपका क्या करता है, ये कवर अप करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है बच्चों के साथ? कि सर पजल तो हमारा बन जाता है, पर उसमें क्या होता है, कभी 4 मिनट, कभी 6 मिनट, कभी कभी तो हमारा 10 मिनट लग जाता है, वो भी प्री लेवल की पजल के अंदर। ये दिक्कत आते सबके। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है। टोटल आपको मैं 1008 ही पजल करवाऊंगा आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 से 10 पजल डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 11 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो बाकी किसी भी प्रकार की पीडीएफ हो, उसका जो ग्रुप का लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसका लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगी। और डेली बेसिस पे आपको वहां पे टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। पजल नंबर हमारा कौन सा है? ये आज है पजल नंबर 56। पहला क्वेश्चन क्या है, 14 पर्सन आर सिटिंग इन अपोजिट टू ईच अदर इन टू पैरेलल रोज। क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। एक बार क्या करोगे, खुद ट्राई करोगे, नहीं बनता है देन मेरे साथ। चलिए, इसमें क्या बोला गया है कि 14 पर्सन आर सिटिंग इन टू अपोजिट रो इन टू पैरेलल रोज। मतलब देखो ऐसे, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ये है आपकी। ये 7 रो, मतलब टोटल कितने हो गए मेरे? 14 पर्सन हो गए। 4 3 7, ठीक है। रो वन में ए से लेके आपके बैठे हैं सिटिंग इन फेस साउथ। मतलब इसमें आपके बैठे ए से लेके कहां तक है, जी तक, इस रो के अंदर। और इस रो के अंदर क्या है आपके, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इस रो के अंदर बैठे पी से लेके वी तक, इस रो के अंदर। ये सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो रो वन है, उनका सबका फेस क्या है आपका, साउथ डायरेक्शन में। चलिए, और सबका फेस क्या है, नॉर्थ हो गया, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे देखो क्या बोली है, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। जैसे आपकी अल्फाबेट आते हैं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो उसने साफ बोला ए के साथ बी नहीं आएगा, ना इमिडिएट में नहीं आएगा, एक छोड़ के आ सकता है। पी के बाद क्यों नहीं आएगा, बट एक छोड़ के आपका पी आ सकता है, क्यों आ सकता है, ठीक है। तो ये उसने पहले ही बोल दिया और आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैंने बता ही दिया, आरआरबी पीओ का ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको देना जरूर है, ठीक है। कल शाम तक आपका वैलिड है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, देखो इन्फॉर्मेशन, ये देखो, आर शिफ्ट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड तो आपका यही है ना, ये राइट हैंड है आपका, तो वो थर्ड से आपका क्या है, आर यहीं पे तो आएगा। क्योंकि अगर ये ऐसे बोलता थर्ड फ्रॉम द एंड, तब इसकी पॉसिबिलिटी दो बनती, बट उसने पहले ही बोल दिया कि लेफ्ट हैंड से आपका वो क्या है, वो है भाई साहब इस एंड, मतलब थर्ड है। एक, दो, तीन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हम इसके अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि आर और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठा, पी थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में आपका पी बैठ। तो एस आपका यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी। F is an immediate neighbor of the person who sit opposite to P। जो पर्सन P के अपोजिट बैठेगा, उसका नाइबर F यहाँ भी हो सकता है, F यहाँ भी हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट
लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ जी। एफ के लेफ्ट में जितने बैठेंगे उतने आपके राइट में बैठेंगे, किसके? जी के। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में आपका ई बैठा है। द वन हू सिट अपोजिट टू सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो पर्सन सी के अपोजिट बैठा है, ये वाला, ये टी के इमीडिएट राइट में होगा आपका। टी डज नॉट सिट अपोजिट टू यू। यू के अपोजिट आपका कौन नहीं आएगा? यू के अपोजिट आपका कौन नहीं आएगा? बी नहीं आएगा। डी एंड जी आर नॉट इमीडिएट नाइबर, मतलब डी और जी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब हम चेक करते हैं। चलिए सर चेक करते हैं। अब देखो आर के लेफ्ट में मैं लेता हूँ आपका, देखो आर के लेफ्ट में आर और क्यू के बीच में एक पर्सन है। मैंने अभी कलर चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। ये हो गया। अब देखो एस के थर्ड लेफ्ट में पी है, तो अगर आप पी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो छोड़ के, अगर आप एक दो तीन, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे तो आ नहीं सकता एस, एक दो तीन, यहाँ पे एस को ले, एक दो तीन छोड़ के आपका यहाँ पे आ गया पी। ओके। अब अब पी के अपोजिट जो पर्सन बैठा है उसके पास में एफ आएगा, ठीक है। ओके। और क्या हो सकता है? टी के अपोजिट, यहाँ से टी के अपोजिट आपका चीज हो सकता है। ये चेक ही तो कर रहे हैं हम इसके। एफ को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना, तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बट हाँ जी, गड़बड़ कर दी ना हमने। अभी देखो ये चीज सबसे बड़ी गड़बड़ मैंने क्या कर दी पता है? उसने साफ बोला था यहाँ पे ये वाली, तभी तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी। द consecutive alphabetically named person are not together sitting, ये वाली गड़बड़ कर दी। उस हिसाब से तो यहाँ पे पी पॉसिबल नहीं है, पी के साथ क्यों नहीं आएगा। तो अब देखो एस, यानी जैसे एस मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाए एस के थर्ड लेफ्ट में पी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गया ना, आराम से हो गया। अब देखो अब क्या हो सकता है ना, ठीक है, अपोजिट ये पर्सन बैठा है, अगर मैं आपको, तो जी पॉसिबल है, यहाँ जी तो भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल। तो एस यहाँ पे है तो टी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। और क्या दे रखा है? आर्मी के बीच में एक है, ही तो हो गया हमारा, है ना। अब देखो यही केस लग रहा है मुझे ऐसा, टी के अपोजिट ये पर्सन है, उसके पास में आपका एफ ये हो जाए, ठीक है। अब एफ के लेफ्ट में देखो एक दो तीन चार है, तो उसके राइट में एक दो तीन चार हो जाएगा, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ए के थर्ड लेफ्ट में आपका ई है, तो ए आपका यहाँ पे आ सकता है, एक दो तीन, मतलब एफ और जी पास में नहीं होंगे, एफ और ई, ए यहाँ पे नहीं हो सकता। ए को अगर आप यहाँ पे लेते हो, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है डी और जी पड़ोसी नहीं है, तो डी आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो डी की जगह यही बचेगी एक, है ना। अब देखो डी आपका यहाँ नहीं आ सकता। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? तो देखो ये वाली सी के, अगर मैं सी को यहाँ पे लूँ तो ये पॉसिबल, सी को यहाँ पे लूँ तो उसके सामने वो टी का इमीडिएट राइट में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सी आ गया। तो इसके सामने वो पर्सन है जिसके इमीडिएट राइट में, इसके इमीडिएट लेफ्ट में टी हो गया, ठीक है। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो क्या क्या बचा, यू और वी। यू, अगर आप यू को यहाँ पे लेते हो तो बी आपका यहाँ नहीं आएगा, तो बी यहाँ पे डी पॉसिबल है। और कोई दे रखा है? हम्म? और बी डी और जी आपके पड़ोसी में, ये भी सही हो गया।
ओनली 1% ये भी हो गया आपका। अभी हम चेक तो कर रहे हैं खाली, है ना। अब देखो पी क्यू आर एस टी यू और वी में से एक आपका यू और बी में से एक आपका यहाँ पे आएगा ना। बट एक देखो आप, हाँ देखो टी का पड़ोसी यू नहीं होगा ना, सीधे सा बात। टी का पड़ोसी यू नहीं होगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा, और यू के सामने बी होगा नहीं तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और डी मेरा यहाँ पे आएगा। तो आराम से मेरा ये पजल बन गया, बस थोड़ी सी इसके अंदर क्या थी, पॉसिबिलिटी ज्यादा थी guys, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट काम देखो, ए का पड़ोसी बी नहीं है ना, बी का पड़ोसी सी नहीं है, सी का पड़ोसी डी नहीं है, डी का पड़ोसी ई नहीं है, ई का पड़ोसी एफ नहीं है, तो सारी मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे आर के लेफ्ट में मैंने क्यू को लिया, अब आप आर के राइट में क्यू को लेना गाइस। ये चीज आप करोगे, अगर आपकी वहां पे कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर पूछना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 57 है। 8% आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब फ्लोर बेस्ड आपका ये पजल है। एक बार खुद ट्राई करना बनता है, ठीक है। तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, चलो बिल्डिंग बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है। इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपका ज्यादा नहीं है, क्लर्क लेवल का सवाल है क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, पीओ और क्लर्क दोनों के सवाल लेके चलता हूँ। जैसे लास्ट वाला सवाल पीओ लेवल का था। डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, हाँ डी लिव ऑन द वन ऑफ द थर्ड फ्लोर, अच्छा हाँ जी, थर्ड फ्लोर के नीचे रहेगा आपका कौन, डी। तो हमारी इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों साथ में लेके चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा भाई, थर्ड फ्लोर के नीचे तो है, दो ही तो केस है, एक सेकंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर। आगे बोला ओनली 2% लिव बिटवीन डी एंड एफ, एक दो यहाँ पे एफ आ जाएगा, एक दो यहाँ पे एफ आ जाएगा आपका। आगे द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी। एफ के नीचे, एफ के ऊपर देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3 फर्स्ट केस में बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस में देखो 1 2 3 नीचे है, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको लिखने की जरूरत है क्या बार बार इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ओनली 2% लिविंग बिटवीन बी एंड ई, एक दो ई यहाँ भी हो सकता है, एक दो ई आपका यहाँ भी हो सकता है, एक दो ई यहाँ भी हो सकता है, एक दो ई आपका यहाँ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख लेते हैं कि बी और ई के बीच में 2%। हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी, तो यहाँ पे पता चल गया हो किसके लिए है, आपका ई के लिए। तो ई के यहाँ पे देखो ई नहीं आएगा, तो एक दो छोड़ के मेरा ई यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट केस में, एक दो यहाँ पे, तो ई डी का पड़ोसी हो रहा है, मतलब ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला सी लिव्स 2 फ्लोर एच, एच के 2 फ्लोर अबव एफ वन आपका सी। हु डज नॉट लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपका ये नहीं आएगा। जी लिव्स अबाउ ए के ऊपर आपका जी रहेगा। तो देखो एच यहाँ पे आ नहीं सकता, एच मेरा यहाँ पे हो जाएगा, एच के एक फ्लोर छोड़ के आपका सी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। मेरा आंसर तो यहाँ से आ चुका है, बट आपको मैं चेक करवाता हूँ सेकंड केस। अब देखो सी और एच के बीच में एक है, यहाँ पे सी हो सकता है नहीं हो सकता, यहाँ पे सी हो सकता है नहीं हो सकता, सी यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता, सी यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। तो इस सेकंड केस में मेरा क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट केस से आ गया। ये बिल्कुल क्लर्क लेवल का सवाल था, 1 से 1.5 मिनट में ये सवाल बनेगा आराम से, बस आपको अप्रोच सीखिएगा, ठीक है। और अब तक जितने क्लास अगर आपने टाइम से लिए तो आप अप्रोच भी सीख चुके होंगे। अब ये क्या आया है आपका, अच्छा 14% दे दिए भाई साहब, महीने कितने दे दिए देखो, 7 1 2 3 4 5 6 7, मतलब थोड़ा हाई लेवल का सवाल बना दिया। ज्यादातर देखो आपको ये सवाल कैसे मिलेगा, 5 महीने मिलेंगे या तो, या आपको 6 मंथ मिलेंगे।
इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको 7 दे दिए गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 7 किए तो 7 से करेंगे अब। तो देखो भाई, ऐसा है, 14% दे रखे हैं, और जो क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं 11 और 18 तारीख को किसी भी महीने की। भाई सब लोग हम करेंगे इस सवाल को, तो 11 और 18 ये हो गई आपकी फेब मंथ की। चलिए बहुत बढ़िया, 11 और 18 ये हो गए आपके अप्रैल मंथ की। बहुत बढ़िया, 11 और 18 ये हो गए आपके मई मंथ की। 11 और 18 ये हो गए आपके जुलाई मंथ की। 11 और 18 ये हो गए आपके अगस्त मंथ की। इसमें ज्यादा क्या होता है, 5 महीने आते हैं, इसमें बस 7 दे दिए, कोई बात नहीं, कंटेंट साहब कुछ भी कर सकते हैं। 11 और 18 ये हो गए आपके नवंबर मंथ। चलिए बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग सवाल। सवाल को बहुत ही लंबा कर दिए हैं कंटेंट साहब, बट हम क्या करेंगे, हमें तो सॉल्यूशन देना है, और बेस्ट अप्रोच के साथ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर सारी अप्रोच सीख लेना तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ये पीओ लेवल का सवाल है, पहले बता दूं आपको। पी ज्वाइन ऑन 11 अप्रैल, पहली इंफॉर्मेशन मेरी डेफिनेट होगी, हम इसको डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे। ये लो जी, पी आ गया मेरे डायरेक्ट, और तो कोई बढ़ेगा थोड़ी, पी की तो 11 अप्रैल को ही। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन ओ एंड वाई इज सेम एज द वाई एंड एस। तो यहाँ पे लिख दूं, ओ और वाई के बीच में जितने बैठेंगे उतने ही आपके वाई, उतने ही आपके, अरे ये क्या हो रखा है, वाई एंड एस के बीच में बैठेंगे, ठीक है। एस ज्वाइन आफ्टर ओ, ओ के बाद आपका एस ज्वाइन करेगा, ठीक है। एक्स बिफोर ज्वाइन, बी से पहले आपका एक्स आएगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ध्यान से करना इस सवाल को, एक बार इस सवाल को खुद ट्राई करना। यू ज्वाइन बिफोर एस, एस से पहले आपका यू आएगा। 4% ज्वाइन बिटवीन पी एंड एम, देखो ऊपर तो पॉसिबल है ना, तो 1 2 3 4, एम मेरा क्या हो जाएगा, 18 जुलाई को आएगा। 2% ज्वाइन बिटवीन एम एंड एन, यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी बन गई है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी भी साथ में लेके चलते। चलिए, ये पी था मेरा, ये मेरा एम था, अब मैं साथ साथ में लेके चलता हूँ, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1 2 छोड़ के मेरा एन यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 छोड़ के मेरा एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर एन, एन से जस्ट पहले आपका वी आ जाए। एक्स एंड डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर यू एंड टी, यू एंड टी के पहले आपके एक्स एंड डब्ल्यू आएंगे, बढ़िया। डब्ल्यू ज्वाइन आफ्टर वी, वी के बाद आपका डब्ल्यू आएगा, ठीक है। टी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर क्यू इन अ सेम मंथ, क्यू से जस्ट पहले आपका क्या आएगा, टी आएगा, और दोनों के दोनों सेम मंथ में आएंगे आपके। सेम मंथ देखो आपका, एक तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें तो सारी पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अंदर तो सारी पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट तो मैंने बनाई नहीं थी लास्ट लाइन, ठीक है, तो इसके अंदर तो हमारी सारी पॉसिबिलिटी है, अभी हम चेक करते हैं। नॉट मोर देन 1% ज्वाइन बिटवीन टी एंड एस टू ज्वाइन बिफोर जेड से पहले, जेड और एस के बीच में
एस के बीच में और जेड के बीच में नॉट मोर देन का मतलब है या तो एक आएगा या फिर कोई भी आएगा। जेड ज्वाइन ऑन 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मतलब जेड यहाँ पे आ गया, कंफर्म है। अब एस आपका यहाँ भी हो सकता है, एस आपका यहाँ भी हो सकता है, बट इस केस में देखो एस पहले पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो ये मेरा केस क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो। इसको हटा दो आप, फिर एलिमिनेट हो गया तो चलिए बहुत बढ़िया। 4 पर्सन ज्वाइन बिटवीन जेड एंड आर। जेड और आर के बीच में 4 है, तो नीचे पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो 1 2 3 4 ये हो गया मेरा आर। अब सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो गई है ना। बट 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 ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है ना, इसमें हमारी दिक्कत करेगी। अब देखो क्यू और टी, टी से पहले, अब देखो क्यू और टी यहाँ पे तो नहीं आ सकता। देखो सपोज अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो, क्यू को यहाँ पे लेते हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट ये क्या बोल रहा है, यू और टी के बीच की पहले आपका एक्स एंड डब्ल्यू आएगा, यहाँ से तो ये एलिमिनेट हो गया। अब अब यहाँ पे अगर आप लेते हो, अब तो एक ही जगह बची, देखो हाँ ये भी तो है, ये भी तो है। टी हाँ नहीं, अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, कहीं ना कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन भी होगी जिससे मेरा एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी आ सकता है टी एंड क्यू, यहाँ पे आ सकता है टी एंड क्यू, बट और कोई जगह पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसका भी एक सब पार्ट बना लेते हैं। पी बी, ये हो गया एन, ये हो गया आर, ये हो गया एम, ये हो गया जेड। तो देखो भाई साहब, टी और क्यू ये हो गए सेम मंथ में, नवंबर में। एक हो जाएगा आपका अगस्त मंथ। ये तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, आप इसको यहां से हटा सकते हो। अब देखो यू एंड टी के पहले एक्स एंड डब्ल्यू आएगा। टी ये रहा तो यू कहीं भी आ सकता है। ओ के बाद आपका एस आएगा, एस से पहले यू। अब देखो, हाँ अब क्या करें हम, अब नेक्स्ट वी के बाद डब्ल्यू आएगा, वी के बाद डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है ना। अच्छा देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, वी के बाद डब्ल्यू है और डब्ल्यू के बाद टी आएगा, मतलब वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद अब आप देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम कौन से ले सकते हैं, कि देखो वी के बाद आपका डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद आपका टी होगा। फर्स्ट केस में देखो वी आपका ये, तो डब्ल्यू आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बट अगर सेकंड केस देखो, तो वी के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू टी के पहले, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, ये मेरा डब्ल्यू आ जाएगा। बट इसमें देखो डब्ल्यू की जगह ये भी पॉसिबल है ना। डब्ल्यू की जगह ये भी पॉसिबल है, डब्ल्यू की जगह ये भी पॉसिबल है। हम देखते हैं और अब जेड से पहले एस है, तो जेड से पहले देखो सेकंड केस में तो यही आएगा। बट इसमें देखो एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। ओके, अब देखो आपका ओ के बाद एस है और एस से पहले यू है, एस से पहले आपका यू, मतलब ओ और यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है गाइस। वी से पहले एक्स होना चाहिए, वी से पहले एक्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब ये केस तो मेरा एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो मेरा आंसर इसी से आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, तो हम एक काम कर सकते हैं कि वी के पहले एक्स होगा, वी के पहले एक्स आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। एक्स, हाँ
अब देखो ये x मतलब देखो ये o के बाद s आएगा, s से पहले u होगा, u और t के पहले आपका x एंड w आएगा, t आपका यहाँ पे है। अब एक जो केस हो सकता है ना वो क्या हो सकता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन में चेक करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका देखो यही है, z से पहले s में यहाँ पे लेता हूँ, s और y, s और y और o और y, है ना। तो अगर आप s और y को यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल नहीं है, s y तो मैं चेक करूँ, अगर मैं सपोज s को यहाँ पे लूँ तो y और o एक तो जगह ये पॉसिबल कि y यहाँ पे ले लो, o यहाँ पे ले दो, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। बट मैं क्या करता हूँ देखो, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे y लो, 1 2 3 4%, तो o और y के बीच में 4 है क्या, 1 2 3 4, ये o आ रहा है। चलो इसको चेक करता हूँ मैं एक बार, इसमें कलर चेंज करता हूँ, इसके बाद चेक करता हूँ। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, इसको आप एग्जाम में छेड़ना मत, पहली बात। ये अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे y, है ना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं o, ठीक है। अब v से पहले x है, तो v से पहले x आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने s लिया था ना, तो इसकी भी जगह ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो u एंड t, u और w, सॉरी, तो u और w में से एक आपका यहाँ पे आएगा, बट कौन सा आएगा वो चेक करते हैं। u एंड t के पहले आपका x एंड w, x और w, u एंड t के पहले, ठीक है ठीक है। तो देखो आपका w ये हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा, ठीक है। तो v के बाद w हो गया, o के बाद s हो गया, u से पहले s हो गया, मतलब s से पहले u हो गया, s से पहले हो गया u, और v से पहले x हो गया। मतलब मेरा जो आंसर है वो किस केस से आ गया, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ कौन सा दूसरा केस। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट इसके अंदर में दूसरा केस था ना, वो आपको चेक करके बताता हूँ। कैसे कि देखो, अगर मैं s को यहाँ पे लूं और फिर आपका y यहाँ पे हो जाएगा, एक तो ये है, फिर o मेरा यहाँ पे हो जाएगा, o के बाद s हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या, u एंड t के पहले आप, अब देखो ये t है, तो u एंड t के पहले x एंड w होगा, तो u के, अब देखो हाँ गया, b से पहले x होगा, तो x की जगह या तो फिर ये होगी या फिर x यहाँ पे होगा। अब इसके साथ कौन सा आएगा हम चेक करते, ठीक है जी सर। अब देखो, अब x एंड w क्या, u और t से पहले है, t आपका ये है तो u आपका ये हो जाएगा, अब w आपका ये होगा या फिर w ये होगा, बट t के बाद w आ रहा है, t के बाद w देखो v यहाँ पे, तो w यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये केस तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, s को यहाँ पे लेना है, y को आपको यहाँ पे लेना है, ये मेरा o हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा, और ये मेरा W हो जाएगा, ये मेरा U हो जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर आराम से आ गया। ये पीओ लेवल के भी हाई लेवल का सवाल था, पीओ के अंदर भी, ठीक है। स्पेशली अगर इसको टारगेट करो ना, तो ये एसबीआई का सवाल था, ठीक है। तो थोड़ा सा डालना जरूरी है, ताकि आपको, जैसे लास्ट ईयर क्या होता मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एक केस बता देता हूँ। आरआरबी पीओ का पेपर था, तो उसमें मेरा प्री नहीं निकला, मतलब लास्ट 3 साल से 2 साल से मैं प्री दे रहा हूँ, निकल रहा है, बच्चों के लिए पेपर देता हूँ मैं, प्री निकल रहा है। बट लास्ट ईयर मेरा ऐसा हुआ कि पेपर का जो लेवल आया था थोड़ा हार्ड, मतलब हाई लेवल के पजल आ गए थे, तो उसमें मेरे अटेम्प्ट कम हो गए। आपने देखा होगा 45 वालों का भी सिलेक्शन हुआ बिहार स्टेट में, यहाँ तक कि 42 वालों को भी हुआ है। तो कभी पेपर का लेवल हार्ड आ जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 8 पर्सन है आपके सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। एक बार खुद ट्राई करना, पहले मैं आपको हर बार बोलता हूँ guys, ठीक है। चलिए, अभी क्या बोला गया है, 8 पर्सन है, ठीक है।
ये हो गए मेरे 8%। सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ। और बढ़िया। अगर बोला ईच वन ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट टीवी, एलजी का टीवी, सोनी का टीवी, बीपीएल का टीवी और ओनिडा का टीवी। 8% चार में कुछ, चलो आगे देखते हैं। नॉट मोर देन 2% हैव सेम टीवी, मतलब 2% हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी होगा, अब एक तो हो नहीं सकता। क्यों, अगर दो यहाँ पे लेते हो, एक 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 तक पॉसिबिलिटी लेगा, मतलब सबका सबका दो दो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट। ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 1% होगा। 2% सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में आपके 2% हो गए। डी और ए आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, डी और ए आपके नाइबर्स नहीं हो। पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू सेम टीवी, मतलब क्या है कि सेम टीवी, जिस पर्सन को एलजी पसंद है उसके सामने भी आपका एलजी आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ओनिडा के सामने ओनिडा, बीपीएल के सामने बीपीएल। He has Onida TV sit second to the right of C. C के सेकंड टू द राइट में है आपका B, और उसको पसंद है आपका ओनिडा का टीवी। अब देखो बी और ए के बीच में एक है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा दो आप। अब देखो बी और डी के बीच में दो है, एक दो यहाँ तो पॉसिबल नहीं, उसने पहले मना कर दिया डी का पड़ोसी नहीं होगा, एक दो छोड़ के डी मेरा यहाँ पे आ जाए, इसको भी हटा दो आप, इसको भी हटा दो। The one who has a BPL TV does not sit immediate left of who Onida TV. Onida TV के immediate left में आपका BPL TV वाला नहीं आए। And does not have a Sony TV. M के पास Sony TV नहीं है। अगर बोला C and the one who has LG TV are not immediate neighbors. यहाँ पे LG TV नहीं आएगा आपका, और यहाँ पे भी LG TV नहीं आएगा। K as immediate neighbor of वो है Sony TV। सोनी टीवी के पड़ोसी आपका क्या होगा, वो होगा के। अब के आपका इधर भी हो सकता है, के आपका इधर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। द वन हु हैज बीपीएल टीवी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट में वो पर्सन बैठेगा जिसको बीपीएल टीवी पसंद है। चलिए, अब देखो सेम टीवी वाले सामने सामने आएंगे आपके, तो ओनिडा ये है तो ये पर्सन वो होगा जिसको ओनिडा टीवी पसंद है। अब एक चीज बोली थी ना, देखो यहाँ पे बीपीएल टीवी डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वो ओनिडा टीवी, तो ये आपको बीपीएल यहाँ पे भी नहीं आएगा उस हिसाब से। अब बीपीएल यहाँ नहीं आ सकता, तो बीपीएल की जगह या तो ये होगी या फिर ये वाली होगी। अगर आप बीपीएल को ये लेते हो तो पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, और एम के सेकंड रैंक में बीपीएल आएगा। अब मैं देखो बताऊं क्या चीज आप देखो। अब बीपीएल एक तो ये जगह हो सकती है बीपीएल की, तो आमने सामने है ना, ये तो हो नहीं सकते बीपीएल, ये भी नहीं हो सकते, और एक बीपीएल आपकी ये हो सकती, पॉसिबिलिटी है। ऐसे पॉसिबिलिटी, अगर मैं सपोज यहाँ पे बीपीएल लेता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ खाली, अगर मैं बीपीएल को यहाँ पे लेता हूँ तो बीपीएल आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो, अब एलजी वाली जगह पॉसिबल है क्या, एलजी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एलजी मेरे यहाँ पे नहीं आ सकता, और कोई जगह बची है एलजी की, नहीं, मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे एलजी आए, क्या आएगा, एलजी टीवी पसंद करने वाला पर्सन। क्या करता है, कलर वो लग रहता है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका जिसको एलजी टीवी पसंद है, इसके सामने भी एलजी टीवी आ जाएगा आपका, हटा दो फिर एलजी को यहाँ से। अब देखो बीपीएल वाला, तो बीपीएल कंफर्म हो गया आपका, एक तो बीपीएल की जगह ये बचेगी,
एक बीपीएल की जगह ये वाली बस। ठीक है, तो आप इसको भी हटा दो। अब टीवी हमारे हो गए। एक टीवी बचा आपका सोनी। सोनी आपका यहाँ पे आएगा। सोनी टीवी आपका यहाँ पे आएगा। चलिए सर, सारे टीवी हो गए। अब सोनी का पड़ोसी के है, तो देखो यहाँ पे सोनी का पड़ोसी बी है, सी है, और यहाँ पे देखो सोनी का पड़ोसी ए है, तो ए की जगह ये आपकी बची ये वाली। आप इसको भी हटा दो आप। ठीक है, एन के साथ सोनी नहीं आएगा, एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बीपीएल है वो सेकंड राइट है किसके, एम के। ये बीपीएल है, यहाँ पे एम पॉसिबल है, और एम के सेकंड राइट में ये भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है ना। इसके अंदर देखो एम, एक तो एम बचा, और एल, एल बचा एक। ये एल हो सकता है, ये एम हो सकता है। एम के सेकंड राइट में बीपीएल आ रहा है, एम के सेकंड राइट में बीपीएल आ रहा है। हाँ, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। हाँ, बीपीएल टीम लैपटॉप ओनिडा। ठीक है, एंड सोनी टीवी। ठीक है, ये इज इमिडिएट डायपर। ठीक है, तो लास्ट वाली आपकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। हमारा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, और हमेशा यही बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, लास्ट में करोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाली प्री लेवल के सवाल लेके आ रहा हूँ, वो भी बॉक्स के अंदर। जब मैं पीयू लेवल के लेके आऊंगा तब आपको पता चलेगा बॉक्स पजल को हमेशा मैं क्यों बोलता हूँ लास्ट में अटेम्प्ट करने। ठीक है, चलिए। 9 बॉक्सेस है आपके पास। एक्स इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 9 बॉक्सेस है आपके। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, एक्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। 1, 2, 3, यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। अब देखो आ जाओ, ओनली वन बॉक्स बिटवीन एक्स एंड ए, तो इसके अंदर हमारी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, तो आपको दोनों ही समझा देते हैं। एक्स मेरा ये रहा, एक्स और ए के बीच में एक बॉक्स है, तो ये आ गया मेरा। चलिए जी, एज मैनी बॉक्स केप्ट अबाउ ए इज सेम एज द बिलो बी। जितने ए के ऊपर होंगे उतने आपके बी के नीचे होंगे। ए बॉटम पे है, बी आपका टॉप पे हो जाएगा। अब ए के ऊपर देखो, 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4, बस हो गया हमारे काम तमाम। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल। मोर देन 3 बॉक्सेस आर बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में मोर देन 3 का मतलब है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बी इज नॉट केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप। टॉप से आपका सेकंड पोजीशन पे बी नहीं आएगा। एज मैनी केप्ट अबाउ ई। अबाउ ई इज 2 लेस देन बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू से नीचे जितने होंगे ना उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आपका ई के ऊपर आ जाएगा। डी इज कैप इमीडिएट बिलो ई। ई के इमीडिएट बिलो आपका डी आएगा, बट नॉट इमीडिएट अबाउ एक्स। डी है वो इमीडिएट अबाउ एक्स के नहीं आएगा। डी इज कैप अबाउ यू। यू के ऊपर आपका डी होगा। अब देखो पॉसिबिलिटी, देखो 1, 2, 3, 4, तो बी की जगह ये भी पॉसिबल है, सी की जगह ये भी पॉसिबल है, सी की जगह ये भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों केस बताता हूँ, बी मेरे यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो पहले के दो पार्ट बनने मेरे, कैसे मैं बताता हूँ कैसे बॉक्स बेस हमेशा परेशान करती है। देखो 1, 2, 3, 4 बॉक्स तो कंफर्म है कि सी और बी के बीच में आएंगे, तो सी की जगह ये भी पॉसिबल है और सी की जगह ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी सर। अब दिक्कत करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ही अब होगी आपके साथ। हाँ जी, अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन में कर सकते हो, इसको थोड़ा हटा देते हैं।
एक्स के जस्ट अबाउ आपका डी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डी के जस्ट अबाउ ई है, ई इज ई ई के नीचे है ना, जस्ट देखो, अगर मैं ई के जस्ट नीचे डी लेता हूं सपोज, है ना, तो क्या बोला था, ई के ऊपर जितने हैं उसके वो क्या है, डब्ल्यू के उसके दो माइनस होंगे, मतलब इसके ऊपर दो एक है तो कम से कम तीन आना चाहिए, डब्ल्यू के नीचे एक दो तीन पॉसिबल है, अगर नहीं तो ये चीज तो पॉसिबल है। अब मैं इसके चेक करवा रहा हूँ कैसे परेशान करता है आपका बॉक्स में, ई और डी, ई के ऊपर दो है तो डब्ल्यू के नीचे कम से कम चार तो आने चाहिए, एक दो तीन चार, ये डब्ल्यू आ गया मेरा। बट अगर आप ई को यहाँ पे लेते हो, डी को यहाँ पे लेते हो, ई के ऊपर तीन है तो एक दो तीन चार पांच पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। मतलब यही केस आपका बनेगा कि ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और डब्ल्यू मेरा यहाँ पे, और ये अब देखो वी और यू, वी तो उसने पहले बदल कर दिया टॉप पे, नहीं ये बहुत सेकंड पे नहीं आएगा, बस यहाँ से गड़बड़ हो गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने उसको करवाया तो नहीं, देखो ई और डी, अब ई के ऊपर देखो एक दो तीन है तो डब्ल्यू के नीचे पांच आने चाहिए, एक दो तीन चार पांच पॉसिबल है कि नहीं, इस केस से मेरा आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसको चेक करते हैं हम, अब देखो ई को यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते, कम से कम आने चाहिए डब्ल्यू के नीचे तीन, तभी दो माइनस करोगे तभी तो एक दो तीन हो सकता है। देखो ई को मैंने लिया यहाँ पे, तो ई को लिया, अब ये क्या है, डब्ल्यू के नीचे होनी चाहिए कम से कम तीन, तभी तो तीन में से दो गया एक आएगा, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू आ गया। बेस्ट सवाल है, बन गया मेरा। अब ये मेरा डी हो गया, ओके जी। अब देखो ये एक्स का जस्ट ऊपर डी है क्या, नहीं पॉसिबल है, नहीं आ रहा ना। अब ये हो गया मेरा यू और ये हो गया मेरा बी, मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है। बट मैं आपको चेक करवाता हूँ दूसरा केस भी, मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है बट मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे, देख अब मैंने ई को यहाँ पे लिया, अब मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, डी को लेता हूँ यहाँ, एक दो, तो दो आ रहे हैं तो मतलब डब्ल्यू की चार होनी चाहिए, एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। यस, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। यू और वी आपके ये बचेंगे बट वी तो पहले मना कर दिया, यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब एक और केस बनता है, अगर मैं ई को लूँ यहाँ पे डी को लूँ, अब डी को तो यहाँ पर ले नहीं सकता, ये केस तो होगा ही नहीं मेरा। तो देखो एक दो तीन आ रहे हैं तो एक दो तीन चार पांच पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो मुझे भाई साहब यहाँ से पता चल गया ई मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे, ये मेरा डी हो जाएगा। अब देखो तीन, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा यू हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया। थोड़े से पीओ लेवल के जब सवाल आ रहे ना तो हाई लेवल के लिए रखे हैं मैंने गाइस, कि आपको एकदम परिपक्व बनाना है। क्या बनाना है, परिपक्व, मतलब किसी भी प्रकार का पजल अगर आपका आ जाए तो आप उसको डील कर लोगे गाइस, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के टॉप 5 सवाल, आपने देखा होगा कितने बेहतरीन सवाल थे, प्री लेवल के थे, जिसमें कलर भी था और पीओ भी था गाइस, ठीक है। दोबारा बता दूं मैं, इस क्लास की आपकी टाइमिंग 11 बजे रहेगी और किसी भी प्रकार की पीडीएफ है उसके लिए हमारे चैनल को तो टेलीग्राम वाला उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्ट क्लासेस अगर आपने कुछ सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।